दिस इज एग्जैक्टली हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। तो जो लोग चार्ट्स पे कंपाउंडिंग ढूंढने बैठते हैं वो कभी ढूंढ नहीं पाते इस चीज को मेरे दोस्त, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर बड़ा बड़ा पैसा बनता रहता है। और इसलिए आप रियलाइज करोगे बड़े बड़े सीईओज और एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रिंसिपल अमाउंट जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको निकालते नहीं है। वहीं पर आप देखोगे जो लोग बार बार पूछते रहते हैं कि साल भर में शेयर का क्या होगा, 3 महीने में क्या होगा, 4 महीने में क्या होगा, वो कभी भी कंपाउंडिंग का असली फायदा नहीं उठा पाते। अब टोनी भैया के एग्जाम्पल से हमने एक चीज़ तो समझ ली कि भाई कंपाउंडिंग का असली मज़ा तभी होता है जब आप इसको एक लंबे टाइम के लिए लेके चलते हैं। सो कंपाउंडिंग को हमेशा 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करें। कौन सा? एक तो टाइम और आपका रिटर्न। कितने टाइम तक आप होल्ड करोगे और कितना रिटर्न। तो लंबा टाइम होल्ड करोगे तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलना है। और इसलिए मेरे प्यारों और भाइयों और बहनों, वॉरेन बफेट सर का रिटर्न मात्र 20 से 24% होने के बाद भी उनका कैपिटल इतना बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वैसे यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे हेल्थ पर भी लागू होता है। एग्जाम्पल, जब आप एक सिगरेट पीते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी सी हार्म होती है। जब यही एक सिगरेट आप 1 साल तक पीते हो तो रोज थोड़ा थोड़ा सा हार्म होने लग जाता है। और यही चीज़ जब आप 15 साल तक करते हो तो कंपाउंड होने के साथ साथ मल्टीपल डिजीजेज होने लग जाती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम एटसेट्रा। वाह, कंपाउंडिंग जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, अक्षय कुमार वो जो उनका ऐड आता है उसमें भी वो शर्मा जाए सिगरेट छोड़ने वाला। तो एनीवेज, तो अब आपने समझा कि कंपाउंडिंग इज समथिंग जो 8th वंडर बोलते हैं, जिसको आइंस्टाइन भी बोलते हैं। तो ये सारे लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है। एनीवेज, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आप हर मंथ केवल 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको कितना समय लगेगा 1 करोड़ कमाने के लिए विथ 12% रिटर्न या 14% रिटर्न। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जब आप इतना रिटर्न्स कमाओगे तो मुझे आप क्या गिफ्ट करोगे, ये ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो आप इधर देख रहे होगे कि थोड़ा सा 2% के इंटरेस्ट चेंज होते ही कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। अब हमें ये भी समझ लिया है कि भैया स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। अगर 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो, 10% मिल रहा है तो 1100। नेक्स्ट ईयर 1100 पे 10% हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली पैसा ही पैसा, एंड दैट इज वाई स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी अ मशीन टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। पर अब ये सवाल फिर ये उठता है कि भाई क्यों लोग यहाँ लंबे टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करते, और क्यों ट्विटर या फिर फेसबुक में पूछते रहते 3 महीने में कि शेयर का क्या करें, 2 महीने में क्या करें, या 21 दिन में कौन सा शेयर डबल होगा। वो इसलिए बिकॉज कंपाउंडिंग, ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंडिंग इनिशियल डेज में काफ़ी स्लो होता है। सिंस लोगों को जल्दी पैसे कमाने की लालसा होती है, तलब होती है, अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो जैसे वॉरेन बफेट सर बाकी के साथ साथ बाकी जो मिलियनर और ट्रिलियनर्स होते हैं, आप देखोगे कि ये लोग एक सर्टेन एज के बाद पैसा बनाते हैं। वॉरेन बफेट 60 के बाद। जेफ बेजोस सर की भी बात करो तो कंपाउंडिंग जो उनका मेन चालू हुआ लास्ट 6-7 साल से चालू हुआ है। उसके पहले वो धीरे धीरे बन रहे थे। वो अचानक से जो बिलियनर ट्रिलियनर टैग लगने लग गया, वो अचानक से लास्ट 6-7 साल में क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो स्टार्टिंग में उनने भी स्लो प्रोग्रेस किए थे। तो अब कंपाउंडिंग जिसे नहीं आता था, जो आपको नहीं आता है, उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है वो मैं बताता हूँ। आपने कभी नोटिस किया, आपके पास कुछ सेल्स एजेंट्स आते हैं कुछ स्कीम्स के साथ, वो बताते हैं सर 35 साल बाद आपका ये पैसा सिक्योर्ड ही नहीं रहेगा, 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा बिना कुछ किए। अब आपको वो बड़ा सा अमाउंट दिखाता है और आपको लगता है यार सेफ है भैया, अपना पैसा डालो, सेफ है, पैसा बनेगा। बट आप रियलाइज़ ही नहीं करते हो कि भाई वो रिटर्न कुछ खास है नहीं। बिकॉज जब एनुअली आप कैलकुलेट करते हो तो वो मात्र 4 to 5% होता है। वो आपको सिर्फ फाइनल आउटपुट दिखा रहे हैं। इन्फ्लेशन जब 5 से 6%, महंगाई जब बढ़ेगी तो आप लोग कहाँ से बीट कर पाओगे? बाय द वे, अगर आपको इन्फ्लेशन पे भी एक वीडियो चाहिए आसान तरीके से समझना, तो कमेंट्स में इन्फ्लेशन लिखेगा। जितने ज़्यादा इन्फ्लेशन दिखेंगे उतने जल्दी अपन ये चीज़ ले आएंगे। तो इस तरह एजेंट्स भी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको लगता है कि भैया बहुत सारा पैसा बनेगा बिकॉज आप होल अमाउंट देखते हो, यार मैं आज 1 करोड़ डालूंगा, मेरा 3 करोड़ हो जाएगा 35 साल बाद। बट यू डोंट इवन रियलाइज दैट द परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स जो आप यहाँ पर बनाने वाले हो वो बहुत ही मिनिस्क्यूल होता है। तो दोस्तों, आज आशा करता हूँ मैंने बहुत ही छोटे वीडियो में आपको जल्द से जल्द कंपाउंडिंग का राज बता दिया होगा, हाउ कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस एंड एवरीथिंग। अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।